नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन ने अब अफगानिस्तान के सहारे अमेरिका पर हमला बोला है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैनिकों द्वारा किए गए अपराधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ली जियानझाओ ने कहा कि दुनिया उनको बिना किसी कीमत चुकाए जाने नहीं दे सकती। अफगानिस्तान के लोग एक साफ जवाब के हकदार हैं। चीन के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में ये बात कही। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ऐलान किया है कि वो आगामी T20 विश्व कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी को छोड़ देंगे। विराट ने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों से नियमित रूप से कप्तानी करने पर मेरे अत्यधिक कार्यभार को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए खुद को कुछ समय देने की आवश्यकता है। विराट ने कहा कि इस फैसले पर पहुंचना आसान नहीं था। रवि भाई और रोहित के साथ लंबी बातचीत के बाद मैंने ये निर्णय किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने नई सूचना प्रौद्योगिकी कानून के उन प्रावधानों पर रोक लगा दी है जिनके तहत मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सकती है। अदालत ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि मीडिया को नियंत्रित करने की सरकारी प्रक्रिया से मीडिया की आज़ादी छीनी जा सकती है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी जगह नहीं टिक पाएगा। अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2021 की धारा 9 की उपधारा 1 और 3 पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके पहले बंबई हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को एक आदेश में इस कानून के उन प्रावधानों पर रोक लगा दी थी जिससे मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है। गुजरात में एक झटके में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और अब पूरी कैबिनेट में 24 मंत्री शामिल किए गए हैं और सभी नए हैं। ये पहली बार हुआ है कि कार्यकाल के बीच में ही मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया। कहा जा रहा है कि ऐसा एंटी इनकम्बेंसी लहर से निपटने के लिए किया गया है। बता दें 2017 में दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने ऐसी ही तरकीब अपनाई थी और उसने अपने सभी पार्षदों का टिकट काट दिया था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में हालिया कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग लाने के लिए लाया गया है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली काफी विविध सार्वजनिक व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रही है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा ही नहीं बल्कि सीमा पार भी प्रभाव होता है। बता दें अस्थाना की नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अभी कई महीनों की देर है, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि न सिर्फ उनकी पार्टी चुनाव जीतेगी बल्कि वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने टेलीविजन चैनल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में यह दावा किया। उनसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 35 साल में कोई भी व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बनकर नहीं आया है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा ना। इस पर जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि चुनाव के बाद इस पर फैसला किया जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता होगा। इस बीच योगी के इस बयान से फिर से खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि योगी ने केंद्रीय नेतृत्व को संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में भी बिजली को लेकर वादे किए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इसके अलावा 38 लाख परिवारों का बकाया बिल माफ करेंगे और 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। यही नहीं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताया है। राहुल गांधी ने बीजेपी वालों को झूठा हिंदू कहा था, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर हमला बोला। मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। वे सुविधा से टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन पर जाने के बाद वे इस तरह की बातें करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के लिए लगाई जा रही बोली में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने इसको लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एयर इंडिया की होने वाली नीलामी फर्जी है। उन्होंने स्पाइस जेट को लेकर कहा कि वो तो शुरू से ही इस नीलामी के लिए अयोग्य थी क्योंकि उसने अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के मामले में चूक की है। इसके आगे उन्होंने रतन टाटा पर तंज कसते हुए कहा कि रतन टाटा को स्पाइस जेट का अधिग्रहण करने दो, वो पहले इसे बदल सकते हैं क्योंकि उन्होंने एयर एशिया तक की धज्जियां उड़ा दी हैं। स्वामी ने कहा कि प्रस्तावित बोली फर्जी है। बता दें एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा सन्स के अलावा स्पाइस जेट ने भी बोली लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार सुबह एक्टिविस्ट और पूर्व सिविल सेवक हर्ष मंदर से जुड़े 3 ठिकानों पर छापेमारी की है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि मंदर के जर्मनी जाने के कुछ घंटे बाद ये छापे मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंदर के वसंत कुंज स्थित घर और दक्षिणी दिल्ली के अदिचिनी में स्थित उनके एनजीओ के ऑफिस में छापे मारे गए हैं। फ्रांस ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पीठ में छुरा घोंपने और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह काम करने का आरोप लगाया है। अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी खरीदने की डील पर फ्रांस बौखला गया है। फ्रांस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया पहले यही परमाणु पनडुब्बियां फ्रांस से खरीदने वाला था। यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने एक रणनीतिक समझौता किया है, जिस समझौते ने फ्रांस के साथ हुए पनडुब्बी सौदे को खत्म कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पाकिस्तान के साथ संबंधों पर फिर से विचार करने वाले बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रतिक्रिया दी है। इमरान ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अज्ञानता वाली है, जो कि मैंने कभी नहीं सुनी। इमरान ने कहा कि लंबे समय से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फोन पर भी बात नहीं हुई है। इमरान ने कहा कि बाइडेन काफी व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन उनका और उनके देश का रिश्ता सिर्फ एक कॉल पर नहीं टिका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।